वक्त में जिला भाजपा के यहाँ पाकुड़ में संयोजक पहुँचे हुए हैं संतोष सोरेन जी, और साथ ही भाजपा के जिलाध्यक्ष भी हैं और भाजपा से घोषित प्रत्याशी भी मौजूद हैं। आइए सीधे हम संयोजक से पहले जानते हैं कि क्या कुछ स्ट्रेटजी नगर परिषद के चुनाव को जीतने के लिए स्टैंड करेंगे अपनाएंगे। सर, ये नगर परिषद के चुनाव की मतलब कैंडिडेट ने नामांकन भी कर दिया है, आज स्कूटनी भी हो गई, स्कूटनी में क्लियर भी हो गया है, अब सिंबल मिलना बाकी रह गया है। तो पाकुड़ नगर परिषद की सीट भी भाजपा के ही खाते में रही है, मतलब आपकी ही पार्टी से जुड़ी हुई है, उससे मिल रही है। से रिपीट करें, कैसे क्या स्ट्रेटजी आप लोग अपनाएंगे? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार का चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन हम सभी लोग एक जागरूक नागरिक के नाते, इस नगर के, पाकुड़ नगर के जागरूक नागरिक के नाते हम एक अच्छे प्रत्याशी को जिताएं, यह हमारी जिम्मेदारी है। और हर एक इंडिविजुअल को यह अधिकार है कि वो अपना मत अपने बुद्धि से, अपने विवेक से अच्छे प्रत्याशी को दे। तो हम सब जिस दल से जुड़े हुए हैं, हम यहाँ भी एक जिम्मेदार नागरिक के नाते चाहेंगे पाकुड़ नगर के विकास के स्वार्थ में, पाकुड़ नगर की विकास अच्छी तरह से हो, उसके लिए हम सबों ने, हमारे दल ने जिसको समर्थन देने का घोषणा किया है, उसको हम सब जिताएं। एक सवाल आ रहा है कि आप ही के दल से कई 2-3 प्रत्याशी लोगों ने पर्चा भरा है, उन्हें आप कैसे अपने को जिताने में वो कहीं ना कहीं बाधा तो बनेगी, उससे आप इस मामले को कैसे आप सुलझाएंगे? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि चूँकि दलगत चुनाव नहीं है, इसीलिए पार्टी किसी को सिंबल नहीं देती है, और जब सिंबल अपना नहीं है तो कोई भी लोग अपना स्वेच्छा से चाहता है कि हम भी लड़के दिखें, अपने आप को जो है आंखें के कहाँ तक हम हैं। लेकिन पार्टी ने जब एक निर्णय लिया है कि हम किसी को समर्थन करेंगे, हम सभी के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक के नाते, तो ठीक उसी प्रकार से एक जिम्मेदार नागरिक के नाते उनसे भी, जो हमारे दल के ही कोई कार्यकर्ता, कोई नेता इस चुनाव के मैदान में कूदे हैं, तो उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि हम सब लोगों ने, दल ने जो एक निर्णय लिया है, उस निर्णय के साथ उनको आग्रहपूर्वक आने का हम लोग निश्चित रूप से निवेदन करेंगे। क्या कुछ पाकुड़ को नया दिलाने का प्रयास होगा? पाकुड़ काफ़ी शहर जो है काफ़ी आज भी अछूता है डेवलपमेंट की मामले में, कहें क्या कुछ स्ट्रेटजी होगी आगे एज प्रभारी के रूप में आप यहाँ पहुँचे? मैं एक विषय इसके साथ जोड़ना चाहूँगा कि पाकुड़ नगर, अगर हम लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको देखें तो लंबे अंतराल से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व इस नगर को नहीं मिल पाया है। आप लोकसभा के दृष्टि से देखें, आप विधानसभा की दृष्टि से देखें, ये ठीक है कि हमारी जो इस बार की समर्थन प्राप्त प्रत्याशी है वो इसके पहले एक टर्म रह चुकी है, लेकिन एक नगर निकाय को कितने अधिकार और उस सीमित अधिकार के बदौलत नगर का विकास जितना हो सकता था उतना इन्होंने प्रयास किया। लेकिन अगर यहाँ की जनता आने वाले समय में अगर लोकसभा में, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को प्रतिनिधित्व देने का अवसर देगी तो और शहरों की तरह पाकुड़ का भी विकास होगा। आप अपने संथाल परगना के ही 2-3 शहरों को आप देख लीजिए, गोड्डा ने किस तरह तेजी से विकास किया है। आज से कुछ वर्षों पहले गोड्डा की क्या स्थिति थी, आप देवघर को देख लीजिए, देवघर की क्या स्थिति थी, दुमका को आप देख लीजिए। लेकिन समय समय पर वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया और वहाँ कायाकल्प हो रहा है। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पाकुड़ की जनता भी अगर यहाँ विधानसभा और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को प्रतिनिधित्व देने का अवसर देगी तो यहाँ का भी कायाकल्प होगा। यहाँ पे मौजूद जिलाध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम सीधे बात करते हैं। मैडम, आप जिलाध्यक्ष बनने के बाद आपके कार्यकाल में पहला ये नगर परिषद का चुनाव होगा, कैसे इस चुनाव में जीत का परचम लहराएंगे, क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे आप? देखिए, हमारा अभी तक कोई ना सांसद है ना विधायक है, अभी तक हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है।
तो हमारे पूरा विश्वास है और हम लोग सब लगन से निष्ठा से सब मिल करके हम लोग जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो हम लोग घोषणा किए हैं, जिनका नाम संपा साहब, और वो रह भी चुकी है हमारे चेयरमैन पहले, तो उसको जिताने के लिए हम लोग सभी तरह से कोशिश करेंगे। जो भी छोटा मोटा जो त्रुटि है उसको हम लोग सब मिल करके उसको निकालेंगे, और जहाँ गलती हुआ है उसको हम लोग मिल के सुधारेंगे कि ये ऐसा करने से वो अच्छा रहे, और हम लोग सब मिल करके जिताने का काम करेंगे। ये हम लोगों का कर्तव्य है। आप ही के पार्टी से कुछ संगठन से जुड़े हुए लोगों ने भी पर्चा दाखिल कर दिया, उसे कैसे बांटने का प्रयास करेंगे? देखिए, अभी हमारे प्रभारी जी बोले भी कि सबको एक बार मन करता है कि हम भी उस अपने आप को देखें कि हम कहाँ किस आंकड़े में हैं, है ना। तो उसको एक बार हम लोग कोशिश करेंगे। हमारा पार्टी का जो अनुशासन है, हमारा जो पार्टी का जो तरीका है, उसी ढंग से हम लोग एक बार कोशिश करेंगे, और हम लोगों का विश्वास है कि वो पूरा हो जाएगा। ये हम लोगों का विश्वास है। सुना आपने स्पष्ट तौर पर यहाँ पहुँचे नगर परिषद चुनाव के प्रभारी संतोष जी, जिला अध्यक्ष महोदय ने दोनों का दावा है कि ये हमारी कैंडिडेट जो पार्टी के समर्थित कैंडिडेट है उनकी जीत सुनिश्चित कराने के लिए पूरे दमखम से लोग काम करेंगे, और जो लोगों ने पार्टी से जुड़े हुए रहने के बावजूद भी नामांकन किया उसे मनाने का काम करेंगे। समाचार प्लस के लिए पाकुड़ से करते